नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों और कैसे डूबी थी द्वारिका नगरी। दोस्तों, द्वारिका एक ऐसी प्राचीन धार्मिक नगरी थी जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म में द्वारिका को 7 प्राचीन नगरों में से प्रमुख माना जाता है। मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम तथा अयोध्या। कुछ लोग द्वारिका को द्वारावती, उस स्थली, अनार्तक, ओखा मंडल, गोमती द्वारका, चक्र तीर्थ, अंतरद्वीप, वाणी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार थे। द्वारों का शहर होने के कारण ही इसे द्वारिका कहा जाता है। द्वारिका एक ऐसा प्राचीन धार्मिक शहर है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सारी नगरी जलमग्न हो गई। समुद्र की गहराई में इसके अवशेष आज भी मौजूद है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, द्वारिका का ऐतिहासिक सच क्या है। मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जिसे द्वारिका कहा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। रिसर्च के दौरान खुदाई में मिली द्वारिका की कहानी 9000 साल वर्ष पुरानी है। ये शहर उस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा हुआ है जिसका निर्माण जब यहाँ कोई भी विकसित शहर, ये भारत का सबसे विकसित शहर हुआ करता था, जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। हिमयुग की समाप्ति से नष्ट हुई द्वारिका। कहते हैं कि 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति हुई, जिसके बाद समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ गया कि कई विकसित शहर समुद्र में समा गए। इन्हीं में से एक तटवर्ती नगर द्वारिका भी था। इतिहासकारों का कहना है कि श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद द्वारका नगरी को जानबूझकर नष्ट किया गया था। द्वारका का निर्माण मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था श्री कृष्ण ने। इसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यादवों की रक्षा के लिए पहुंचे श्री कृष्ण द्वारिका। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों नामो निशान मिटाने की ठान ली। वो मौका मिलते ही मथुरा और यादवों पर बार बार हमला करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे। आखिर में यादवों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। कृष्ण के मृत्यु के बाद द्वारिका का क्या हुआ? कृष्ण अपने नए 18 कुलबंधुओं के साथ द्वारिका आ गए। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता रहा और 36 वर्ष राज करने के बाद कृष्ण का देहांत हो गया। ये वो दौर था जहाँ यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके दुश्मन थे। ऐसे में द्वारिका पर समुद्र और आसमान से आक्रमण किया गया। कहते हैं कि कृष्ण जी की मृत्यु के बाद उनके प्रपौत्र वज्रनाथ द्वारिका यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यादवों की आपसी लड़ाई में बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन वज्र और शेष बची हुई महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। इनके जाने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसे में सवाल उठता है कि पूरी की पूरी नगरी क्यों और कैसे समुद्र में समा गई? द्वारिका नगरी के नष्ट होने पर मत सवाल उठता है कि कोई कैसे इतने बड़े शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है। कोई कहता है कि ये प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, तो किसी का कहना है इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा। जब इसके नष्ट होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, तो वैज्ञानिकों ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराई को टटोलना चाहा। इस दौरान खोजकर्ताओं को समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। समुद्र में मिले अवशेष। द्वारिका के अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय सेना के पायलटों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 के जामनगर के गजेटियल में इनका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगरी है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर यस आर राम ने, उनकी टीम ने 1979-80 में समुद्र में 500-600 लंबी दीवार की खोज की, जहां उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले हैं। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राव ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज 2005 और 2007 में भारतीय सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाये द्वारिका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला। 2005 में अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर भी मिले। इस दौरान लगभग 200 सैंपल जमा किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में इन अवशेषों को खोजा और वहां पड़े भवनों के टुकड़ों के सैंपल को जमा किए, जिन्हें शुरुआत में चूना पत्थर बताया गया। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये टुकड़े बहुत ही विशाल समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। इन सैंपल्स को देश की लेबोरेटरी में भी भेजा गया। वहीं खोज से जुड़े कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने भी पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, श्रीलंका, इजराइल और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल थे।
सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने के पीछे का असली मकसद था इन पर किसी भी तरह का कोई शक न रहे, सारी भ्रांतियां दूर हो जाएं। द्वारिका पर रिसर्च 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण से होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को लगाने के लिए कहा। जब समुद्री तलहटी की जांच की तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि यह नगर 32,000 साल वर्ष पुराना है और 9,000 साल से समुद्र में दफन है। हालांकि इस मामले में अभी भी शोध जारी है। अब देखना ये है कि द्वारिका नगरी के नष्ट होने की गुत्थी को सुलझाने में और कितना समय लगता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आप रोजाना ऐसे ही वीडियो देख सकें। फिर मिलते हैं किसी और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।